अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉब्स के हवाले से है। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीर, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनकी एज, इन पे अप्लाई करने का तरीका, इनकी ड्यूटी, काम और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ये लोग आप ऐड देख रहे होंगे, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब है। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 से 3 माह पहले इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब्स आई थी। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि उनके अप्लाई करने में और इनके अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब बिल्कुल टोटली ये दोनों एक दूसरे से अप्लाई करने में डिफरेंट हैं। वो आपने डिपार्टमेंट वाइज आपने अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट ने आपका टेस्ट इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया था। इसके अंदर ये जो टेस्ट इंटरव्यू होगा और जो आपने अप्लाई करना है वो पीपीएससी के अंडर करना है। तो ये पीपीएससी के ज़रिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपका टेस्ट भी पीपीएससी लेगा, आपका इंटरव्यू भी पीपीएससी कंडक्ट करेगा। तो इसके अंदर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ 43 पोस्ट हैं, जिसके अंदर स्पेशल पर्सन के लिए भी हैं। इसके अलावा 2 पोस्ट जो हैं वो मिनॉरिटीज़ कोटा के लिए भी हैं, और जो 15 पोस्ट हैं वो वुमन कोटा के लिए भी हैं। तो ये इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको वो इनिशियल 2 साल का होगा, लेकिन इसके बाद एक्सटेंड करके ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सटेंड होता रहेगा, क्योंकि ये पीपीएससी के अंडर आ रही है। इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका कोई डिप्लोमा वगैरह रिक्वायर नहीं है कि आपका कोई कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास कोई रिलेटेड कोई डिग्री वगैरह, जस्ट नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज जो है वो आपने जस्ट टेस्ट के टाइम शो करना है, मतलब अप्लाई के टाइम आपने शो करना है। ये नॉलेज की जो बात है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई मतलब डिग्री वगैरह इसके लिए कोई नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो डिपार्टमेंट के लिए दी हुई है कि जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए कि 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है, तो वो उनको उसके लिए एज मिलेगा। इसके अलावा जो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो एज लिमिट के हवाले से, कि एज लिमिट इसके अंदर 40 साल है, यानी 21 से 35 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी 40 साल तक अगर आप मेल हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप 43 ईयर्स तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर था उस पर तो आप 25 से मतलब अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, उसकी एज लिमिट 25 थी। तो ये उस लिहाज से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है पूरे पंजाब में। आपका जो डोमिसाइल है वो जहाँ का भी है पूरे पंजाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के हवाले से बात करें तो इसके लिए 80% जो है वो जनरल एबिलिटी चाहिए, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, और इसके अलावा बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, सारी चीज़ें होंगी। और 20% है वो कंप्यूटर होगा। मतलब स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है कि इसमें 20 नंबरों का जो है इसके अंदर कंप्यूटर ही आएगा, बाकी जो चीज़ें होंगी वो 80 नंबर का होगा। यानी कि आप इसको एक जनरल पेपर ही कह सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि पीपीएससी के पेपर में जनरल कंप्यूटर वैसे भी 4-5 नंबरों का पूछा जाता है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं हम अप्लाई करने के हवाले से। पीपीएससी के अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इवन कि आपने फ़ीस भी ऑनलाइन पे करनी होती है, अपनी जैज़, कैश, इजी पैसे, किसी के भी थ्रू। तो मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी कहीं पे नहीं भेजने, जस्ट आपने अप्लाई भी ऑनलाइन करना है और अपनी फ़ीस भी आपने ऑनलाइन ही वहीं पे करनी है। तो इसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो नेक्स्ट जो चीज़ है इसकी तैयारी के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तैयारी के हवाले से आप लोग ये है कि इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीपीएससी के पास पेपर हैं। पीपीएससी के जो पास पेपर हैं वो 2021 से लेकर तकरीबन ऑनवर्ड्स अब 2024 तक, यानी 23 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं आपने उनको पढ़ना है, चाहे वो जिस भी पोस्ट के हैं। मतलब अगर इसके अंदर अगर नवे स्केल का कोई है, 11वीं का है, 14वां, इवन कि आपने 16 स्केल तक आपने हर सूरत में वो पेपर पढ़ने हैं। 16 स्केल के जितने पेपर हो चुके हैं पीपीएससी के अंदर, कोशिश करनी है कि आप लोग सारे पेपर ही पढ़ लें, लेकिन कम से कम आपने 16 स्केल तक जो पेपर हो चुके हैं आपने उसके अंदर वो पढ़ने हैं। दूसरी जो चीज़ है तैयारी के हवाले से, तो आपके सामने ये सिलेबस लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़। तो ये जो भी चीज़ें आपको जहाँ से भी इस रेलिवेंट डाटा मिलता है आपने पढ़ना है। चाहे आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगती है तो 1-2 पॉपुलर वेबसाइट है, अगर आपको वो अच्छी लगती है वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक हैं, पब्लिशर्स की काफ़ी मशहूर बुक्स हैं, उससे आप जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर वो पुरानी चीज़ें ना हो, लेटेस्ट उनका एडिशन होना चाहिए। और करंट अफेयर्स आपने जो है 6 मंथ का, जब जो गवर्नमेंट चेंज हुई है इस पर आपने जो मिनिस्टर वगैरह बनेंगे या जो वज़ीर आज़म या जो भी वज़ीर आला या जो भी अभी बन रहे हैं, तो आपने उस पर ग्रिप करनी है कि उसमें से सवालात लाजमी पूछे जाएंगे। इलेक्शन अभी हुआ है तो उस हवाले से। इसके अलावा जो मैथ है या इंग्लिश, उर्दू, जो भी चीज़ें हैं तो ये आपने कोशिश करनी है कि उर्दू के हवाले से या इंग्लिश के हवाले से, उर्दू के हवाले से ख़ास तौर पे आपने जो लेक्चर की तैयारी के लिए जो बुक्स इस्तेमाल होती हैं आपने अगर पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ें। अदरवाइज़ आप पीपीएससी के एंड पे जो उर्दू के सवालात दिए होते हैं उनके भी मोस्टली रिपीट होते रहते हैं सवालात, तो वो आपने लाजमी पढ़ने हैं। मतलब इस सिलेबस से रिलेटेड आपको जहाँ से जो भी चीज़ मिलती है आपने पढ़नी है। और इसके अलावा जो है मैथ का पोर्शन भी होगा, एवरीडे साइंस भी। एवरीडे साइंस का पोर्शन ज़रा पीपीएससी के अंदर नया होता है, मतलब उसके अंदर सवालात चेंज होते हैं, वो रिपीट कम ही होते हैं एवरीडे साइंस के अंदर। तो ये आपने किसी और जगह से भी इसकी तैयारी लाजमी करनी है।
उसके अलावा कंप्यूटर के हवाले से है कि कंप्यूटर की तैयारी के हवाले से ये है कि एक तो पीपीएससी के पास पेपर है, उसके अलावा कंप्यूटर की अच्छी सी बुक जो है आपने, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट भी हैं कंप्यूटर के हवाले से, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपने इसकी शॉर्टकट कीज़ जो हैं या वर्ड एक्सेल की जो होती हैं चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर बेसिक नॉलेज भी चाहिए, तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर भी काम आएंगी कि बेसिक जो होती है इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, या वर्ड एक्सेल के हवाले से होता है कि इनके जूम कितने तक हो सकता है एक्सेल का, वर्ड का, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं आपने वो याद करनी है। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इनके काम के हवाले से है। तो इनका काम ये होता है कि इनका काम जो है इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तरह का ही होता है, मतलब इनको कुछ मखसूस टास्क दिए जाते हैं और इसके अलावा भी ओवरऑल किसी भी जो है एरिया की रिपोर्टिंग करना होती है इन्होंने। मसलन इनको अगर कोई ख़राबी वगैरह नज़र आती है इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे, तो उन्होंने अपने सीनियर्स को इस तक मतलब इस बात को या इस ख़राबी को कन्वे करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे कहता हूँ कि अभी इलेक्शन हुआ है या अभी कोई मजहबी सरगर्मी हमारे जो है मुल्क के अंदर या कोई भी होती है, जब ऐसे ओवरऑल कोई भी मशूक सरगर्मी जैसे कि कोई ड्रग्स या कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई स्मगलिंग, इस हवाले से कोई भी एक्टिविटी उनको नज़र आती है, चाहे आपकी पोस्टिंग जहाँ पे भी है, तो इससे अपने डिपार्टमेंट तक इन्होंने रिपोर्ट करना होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर ने। और इसके अलावा डिपार्टमेंट को जो है अपनी जो है चीज़ें भेज कर, वो अपनी चीज़ें वगैरह जो अपनी रिपोर्ट है वो भेज कर उसके बाद डिपार्टमेंट पे एक्शन लेना होता है कि वो उसकी इंक्वायरी करवाता है या फोर्सेस भेजता है, या वो मामले की नोयत पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से हैंडल करेगा। ओवरऑल आपने एक खुफिया जो है पुलिस के तौर पर आपने काम करना है इसमें। और इसके अलावा आपको किसी भी इदारे में कोई रिपोर्ट वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप मुतलका इदारे से लेके अपने डिपार्टमेंट को भेजेंगे, मसलन नादरा में या किसी कॉलेज स्कूल में हॉस्पिटल से, या इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, आपको डिपार्टमेंट कहेगा कि हमें फ़लाँ रिपोर्ट चाहिए, तो आप उस इदारे से उनको लेके आप कन्वे करेंगे। तो इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑपरेटर के अंदर भी मेरी वीडियो है, मैं इस वीडियो के एंड पे टैब भी शो होगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने तफसील से इन लोगों का काम बताया हुआ है इंटेलिजेंस ऑपरेटर का। तो इसके अलावा जो चीज़ है जी वो कंप्यूटर नॉलेज है। इस जॉब के लिए आपको पता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस वर्क के दौरान या जब भी आपको फील्ड में होंगे तो आपने अपने काम की रिपोर्ट जो है वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या जिस फॉर्मेट में आपको महकमा बोलेगा, आपसे डिमांड करेगा, आपने वो कंपाइल करके भेजनी होती है। तो इस हवाले से भी कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जिनका काम होता है इंटेलिजेंस ऑपरेटर के काम की सुपरविजन करना भी होती है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम, जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर काम करते हैं, आपने उनको सुपरवाइज़ भी करना होता है। और इसके अलावा ये जो काम होता है ये आपका फील्ड में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। अब ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको ऑफिस ड्यूटी देते हैं, फील्ड वर्क देते हैं। अमूमन आपको दोनों भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस के अंदर काम की नोयत का अब इसके अंदर कोई नहीं होता कि आपने सिर्फ ऑफिस वर्क ही करना है। इसके अंदर फील्ड वर्क वैसे ही चलता रहता है, चाहे वो किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, तो फील्ड वर्क इसके अंदर वैसे भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रमोशन का जो है स्ट्रक्चर भी इस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा है, इसमें प्रमोशन भी जल्दी होती है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी इसके अंदर अच्छा है, क्योंकि उनको अलहदा से अलाउंसेस वगैरह में मिलते हैं। जो भी इनका सैलरी पैकेज है वो 60K मतलब 60K प्लस चल रहा है, और उसके बाद इसमें इजाफा भी होगा, क्योंकि अभी जून आने वाला है तो इंक्रीमेंट होगा। तो मतलब जब आप लोगों की हायरिंग होगी जो इस पोस्ट पे हैं तो उनकी सैलरी उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को इस पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसके पास पेपर इस हवाले से मज़ीद वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।